अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने दोस्तों पाई नेटवर्क की माइग्रेशन के ऊपर बनाई थी। कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी, ट्रिक्स भी समझ सकते हैं। उनको आप लोगों ने मतलब डेली करना होगा, तो तब हो सकता है कि आपकी माइग्रेशन हो जाए। तो उस वीडियो के अंदर एक कमेंट बॉक्स के अंदर एक यूजर ने कमेंट किया हुआ था कि भाई हमारा पाई नेटवर्क का जो वॉलेट का पास फ्रेज कीज है ना, वो हमें भूल चुके हैं, तो अब हम करें तो करें क्या। क्योंकि दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन होनी है पाई नेटवर्क की, वो आपके उसी वॉलेट के अंदर होगी जो आपका वॉलेट कनेक्ट होगा। अगर आपका कनेक्टेड वॉलेट का पास फ्रेज कीज ही आप लोग भूल चुके हैं या किसी को पता है वो पास फ्रेज कीज, तो आपकी सारी माइग्रेशन दोस्तों उसी वॉलेट के अंदर चली जाएगी, फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों ने ध्यान में और दिमाग में रखनी है, ताकि आपकी जब माइग्रेशन हो, जब भी माइग्रेशन हो, तो आपके अपने वॉलेट के अंदर ही माइग्रेशन हो, चाहे वो फर्स्ट माइग्रेशन हो चाहे वो सेकंड माइग्रेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अब आपने करना क्या होगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों पाई नेटवर्क का पास फ्रेज आप भूल चुके हैं, तो अब आपने करना क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मिनट के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन होगी, ये जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस होंगे, ये आपके माइग्रेट हो जाएंगे आपके मिनट के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर। बट मसला ये कि आप अपने वॉलेट का जो पास फ्रेज कीज है 24 वर्ड की पास फ्रेज कीज, वो आप भूल चुके हैं। तो अब अपने मिनट चेकलिस्ट के अंदर आना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आप जो भी वॉलेट क्रिएट करते हैं ना, वो आप यानी कि सेकंड ऑप्शन से क्रिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट किया, अब यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा और इसी वॉलेट को यहाँ पर मैं कंफर्म करूंगा। आपका क्रिएट भी हुआ पड़ा है, कंफर्म भी हुआ पड़ा है, लेकिन पास फ्रेज कीज आप भूल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस वॉलेट को तो लॉग इन नहीं कर सकते। सीधी और सुथरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप पास फ्रेज कीज भूल चुके हैं, तो भाई आपका वॉलेट भी आपसे चला गया है। अब आपका वॉलेट आपसे रिकवर नहीं होना। कोई भी यूट्यूबर आपको आपका वॉलेट रिकवर करके नहीं देगा, क्योंकि पास फ्रेज कीज के बगैर दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप लोग मेटामास्क वॉलेट को देखो, फैंटम वॉलेट को देखो, तो वहां पर भी पास फ्रेज कीज होती है 12 वर्ड्स की। यहाँ पर 24 वर्ड होता है पाई नेटवर्क के अंदर, तो मेटामास्क के अंदर होता है 12 वर्ड्स की पास फ्रेज कीज। ठीक है, वो 12 वर्ड्स अगर आपके पास मौजूद है तो तभी आप अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे, वरना दोस्तों आपका वॉलेट आपसे मेटामास्क का भी चला गया। तो सेम केस यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये मेटामास्क का वॉलेट है या फिर आपका जो पाई नेटवर्क का वॉलेट है, तो ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। अब नॉन कस्टोडियल वॉलेट ऐसे वॉलेट होते हैं दोस्तों, जब तक आपके पास पास फ्रेज कीज मौजूद हैं, तो तभी आप उनको मतलब कि एक्सेस कर सकते हो। यानी कि इस नॉन कस्टोडियल का मतलब ये होता है इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिर्फ आपके अलावा। और कस्टोडियल वॉलेट जो होते हैं वो आपके मतलब कि बाइनांस के अंदर जो वॉलेट होता है, वेब3 वॉलेट, वो कस्टोडियल वॉलेट है, वो बाइनांस से कनेक्टेड है। उसके अलावा कोइनबेस के अंदर जो वॉलेट होता है वो कोइनबेस से कनेक्टेड है। ठीक है, वो कस्टोडियल है। ये जो वॉलेट होते हैं ये नॉन कस्टोडियल होते हैं, सिर्फ आपके पास ही एक्सेस होती है। प्राइवेट की सिर्फ आपके पास ही मौजूद होती है, इसकी पब्लिक की किसी के पास नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ये जो वॉलेट है आप भूल चुके हैं पास फ्रेज की, तो अब आपने करना क्या होगा। आपका वॉलेट तो अब वापस नहीं आने वाला। अब आपने दोस्तों ये करना होगा कि आपने यहाँ पर न्यू वॉलेट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे स्टेप से आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ। तो आपने ऐसे न्यू वॉलेट बनाना है और यहाँ से जो आपको पास फ्रेज कीज मिलेगा 24 वर्ड का, वो आप लोगों ने कंफर्म कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरे स्टेप पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगा कि तो पाई ब्राउजर के थ्रू आपके पास पाई वॉलेट ओपन हो जाएगा। अगर पाई ब्राउजर आपके पास नहीं है तो पाई ब्राउजर लाजमी से इंस्टॉल कर लें, उसके बगैर आप पाई वॉलेट नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना 24 वर्ड का पास फ्रेज डालें। अगर नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, न्यू वॉलेट बनाना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सिंपली आप लोग यहाँ पर यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपकी जो 24 वर्ड की पास फ्रेज कीज होंगी वो आ जाएंगी। तो अब 24 वर्ड की जो पास फ्रेज कीज हैं वो अब आपने यानी कि स्टोर कर लेनी है या सेव कर लेनी है, कहीं पे लिख लेनी है। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि भाई आप दोबारा से वॉलेट भूल जाएं तो फिर आपको दोबारा नया बनाना पड़े। तो इस वजह से यहाँ पर माइग्रेशन जो होगी वो फिर इफेक्ट पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपकी माइग्रेशन होने वाली होगी तो वॉलेट अगर आप न्यू बनाओगे, कंफर्म करोगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो 24 वर्ड की पास फ्रेज कीज थी वो मुझे याद थी या फिर मैंने कहीं स्टोर करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका जो चौथा स्टेप है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका वॉलेट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ पर एक्टिवेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग दोस्तों, मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने वॉलेट एक्टिवेट किया हुआ है। और एक और चीज आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह का कह रहे हैं, तो मैं फिंगरप्रिंट भी लगा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मेरा जो वॉलेट है वो एक्टिवेट है। तो अब यहाँ पर आपने इसी तरह से करना है। आपने करना क्या है, एक्टिवेट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने
वॉलेट बना लिया, ठीक है, उसको आपने कंफर्म कर लिया। अब आपने 2FA करनी है। 2FA आप कैसे करेंगे? आप जब वॉलेट बनाएंगे ना, जब आप कंफर्म करने लगेंगे, तो जब आप कंफर्म करने लगेंगे तो आपके पास एक मेल आएगी दोस्तों। उस मेल के ऊपर क्लिक करके आपने वहां पर 24 वर्ड का पास फ्रेज डालना होगा, तो आपका वॉलेट यहाँ पर यानी कि 2FA भी उसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोई भी उसको हैक वगैरह नहीं कर सकता। आपकी जो माइग्रेशन है वो आपके वॉलेट के अंदर ही आएगी दोस्तों, ठीक है, इसी के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये करना है, आपने न्यू वॉलेट बनाना है, उसको कंफर्म करना है। और लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन तो आपने ध्यान से अगर नहीं लगाई तो आपने 50% आपने लगानी है 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी लगी हुई है, तो यहाँ पर माइग्रेशन के बाद ही मेरी लॉकअप सेटिंग जो है वो चेंज होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने करना होगा कि भाई आपने न्यू वॉलेट बनाकर उसको कंफर्म करना है और उसके बाद आपने 2FA वगैरह कंप्लीट करना है। बस आपने इतना ही दोस्तों करना है। उसके बाद आपकी जो माइग्रेशन है वो इसी वॉलेट के अंदर ही आएगी। तो जल्दी से काम कर लें। अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है, सेकंड होने वाली है, तो तब भी आप ये काम कर लें ताकि आपकी सेकंड माइग्रेशन आपके इसी वॉलेट के अंदर आए। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी माइग्रेशन के ऊपर इफेक्ट लाजमी से पड़ेगा। अगर आपकी माइग्रेशन होने वाली होगी तो डिले हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना वॉलेट को कंफर्म करने में, वॉलेट को समझने में, पाई नेटवर्क को। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से जल्दी ये काम आप लाजमी से कर लें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास 24 वर्ड की जो पास फ्रेज कीज है वो आपने स्टोर करके रखनी है दोस्तों, सेव करके रखनी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भी पेन पेंसिल ले लें, कॉपी पर लिख लें अभी से, ठीक है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको भूल जाए। न्यू मोबाइल फोन लो तो आपके पास फ्रेज कीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।